प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर वनस्पति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड सिस्टमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स का अध्ययन कर रहे हैं। इस पेपर के अंतर्गत हमने पिछले लेसन्स में टूल्स ऑफ टेक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी के साधन चैप्टर का अध्ययन किया था और उसमें हमने वर्गीकी के मुख्य साधन अर्थात हर्बेरियम और बॉटनिक गार्डन्स का अध्ययन कर लिया था। बॉटनिक गार्डन्स के अध्ययन के समय हमने ये देखा था कि विश्व में बहुत विशालकाय और सुव्यवस्थित बॉटनिक गार्डन्स निर्मित हुए हैं। ठीक भारत में भी इसी प्रकार की योजनाबद्ध सुव्यवस्थित बॉटनिक गार्डन्स निर्मित हुए। आज हम विश्व के बहुत सुप्रसिद्ध बॉटनिक गार्डन्स अर्थात रॉयल बॉटनिक गार्डन्स क्यू लंदन का अध्ययन करेंगे। विश्व के प्रमुख उद्यान या वनस्पतिक उद्यान की हम जब चर्चा करते हैं तब हमें बहुत से वनस्पतिक उद्यानों का नाम स्मरण होता है, लेकिन यहाँ पर हम इनके निर्माण के समय, इनकी कार्यविधि, इनका विस्तार आदि पर यदि हम चर्चा करें तो मुख्यतः निम्न वानस्पतिक उद्यान बहुत महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे नंबर 1 पादुआ वानस्पतिक उद्यान इटली, इसकी स्थापना 1545 में हुई थी। नंबर 2 पीसा वानस्पतिक उद्यान जिसकी स्थापना 1543 में हुई तथा वनस्पति विज्ञान के अधिकांश वैज्ञानिक इस उद्यान को विश्व का प्राचीनतम उद्यान मानते हैं। नंबर 3 उपसला वानस्पतिक उद्यान जिसकी स्थापना 1665 में हुई। नंबर 4 आर्नल्ड आर्बोटेरियम अर्थात हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए में स्थापित, ये 1872 में स्थापित किया गया। नंबर 5 दी रॉयल बॉटनिक गार्डन्स क्यू लंदन इंग्लैंड जिसकी की स्थापना वर्तमान स्वरूप में 1759 में हुई। रॉयल बॉटनिक गार्डन्स क्यू लंदन की स्थापना एवं विकास की बात करें तो इंग्लैंड के क्यू शहर यानी वेस्ट लंदन में स्थित क्यू सिटी जो कि थेमस नदी के किनारे पर स्थित है, यहाँ पर रॉयल बॉटनिक गार्डन्स क्यू उद्यान की स्थापना हुई और ये गार्डन विश्वविख्यात एवं अपने आप में अद्वितीय उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1696 में सर हेनरी कैपेल द्वारा एक निजी उद्यान के रूप में की गई थी। वर्तमान स्वरूप में इस उद्यान की वास्तविक स्थापना सन 1759 में मानी जाती है। सन 1759 में वेल्स की राजकुमारी जिनका नाम अगस्ता गोथा था, इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया। उसने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कई वैज्ञानिकों जैसे सर विलियम हिल, विलियम एटम व वास्तुकारों में जैसे सर विलियम चेम्बर्स की सहायता से इस उद्यान की ठोस नींव रखी। इसका तात्पर्य यह है कि ये उद्यान वेस्ट लंदन के क्यू शहर में थेमस नदी के किनारे पर स्थित है तथा प्रारंभिक रूप से ये एक निजी उद्यान के रूप में सन हेनरी कैपेल द्वारा आरंभ किया गया था, लेकिन 1759 में वेल्स की राजकुमारी अगस्ता गोथा द्वारा इसको विधिवत रूप से वैज्ञानिकों और बॉटनिस्ट की सहायता से तथा वास्तुकार की सहायता से निर्माण किया। गोथा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र
जॉर्ज तृतीय ने क्यू की परंपरा को आगे बढ़ाया। सन 1841 में विलियम जैक्सन हुकर, जो कि ग्लासगो विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे, इनको उन्होंने इसका निदेशक पद स्थापित किया। हुकर ने उद्यान का विस्तार कर इसकी परिसीमाओं को 20 एकड़ से बढ़ा करके 250 एकड़ कर दिया। वर्तमान में लगभग ये 121 हेक्टेयर्स में विस्तारित है। उन्होंने यानी हुकर ने नवीन ग्रीन हाउसेस, फार्म हाउसेस, टेम्परेट हाउसेस, आर्थिक म्यूजियम आदि आदि की स्थापना अपने समय में की। सन 1865 में हुकर के पुत्र जोसेफ डाल्टन हुकर ने उद्यान का निदेशक पद संभाला। डाल्टन हुकर के बारे में आप परिचित हैं। बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। भारत और इंग्लैंड में जो हर्बेरियम है वो इस पद्धति के द्वारा ही स्थापित हैं, तथा हुकर ने फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया का संपादन और लेखन भी किया था। उन्होंने इस क्यू गार्डन्स का निदेशक पद संभाला। उसके समय में हर्बेरियम, पुस्तकालय व कई अन्य आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई। हुकर ने अपने से वरिष्ठ मूर्धन्य वनस्पतिज्ञ जॉर्ज बेंथम के साथ क्यू में रहते हुए जेनरा प्लांटेरम नामक ग्रंथ की रचना की, जो आज भी पुष्पीय पादपों का एक अद्वितीय फ्लोरा है। इसका तात्पर्य यह है कि बेंथम हुकर ने जो जेनरा प्लांटेरम की रचना की, जिसमें कि भारतीय पादपों को सम्मिलित किया गया, वह फ्लोरा इस क्यू गार्डन्स में रहते हुए ही लिखा गया था। क्यू गार्डन्स के विकास में समय समय पर जिन अन्य वैज्ञानिकों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके कुछ उल्लेखनीय वनस्पतिज्ञों के नाम इस प्रकार हैं: सर विलियम टर्नर, आर्थर विलियम हिल, जेम्स सेलिसबरी, जॉर्ज टेलर आदि आदि। यदि हम इस उद्यान का अभिविन्यास यानी लेआउट ऑफ गार्डन्स का जिक्र करें, तो यहाँ पर यह है कि ये विशालतम गार्डन है। यहाँ संक्षेप में इसको समझाना और इसके बारे में कुछ जानना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम स्नातक कक्षा के लिए इसका संक्षिप्त लेआउट यहाँ पर अध्ययन करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा उद्यान है, जिसमें सभी प्रमुख देशों की पादप जातियों को सुरुचिपूर्ण तरीकों से उगाया गया है। यद्यपि इंग्लैंड की जलवायु शीतोष्ण प्रकार की है, टेम्परेट प्रकार की है, लेकिन उद्यान में कृत्रिम तरीकों से ऐसे स्थल विकसित किए गए हैं जहां अफ्रीका, एशिया व भूमध्य सागरीय जलवायु के पादप भी स्वस्थ स्थिति में उगते हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान में यह उद्यान 250 से 300 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके वृक्ष उद्यान में 700 जातियों के वृक्ष, ग्लास हाउसों में 13,000 जातियों के विदेशी पादप जातियां तथा 8,000 शाकीय पादपों को, हर्ब प्लांट्स को खुले में उगा हुआ हम देख सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ, इतना विशाल वानस्पतिक उद्यान है जिसमें 700 जातियों के वृक्ष, जो कि विभिन्न भागों से यहाँ पर पुनः स्थापित किए गए हैं। अधिकांश जो है वो टेम्परेट रीजन में नहीं होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के जो है वो वृक्ष यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा ग्लास हाउसेस बनाए गए हैं जिसमें 13,000 विदेशी पादप जातियों को यहाँ पर ग्रो किया गया है तथा 8,000 शाकीय पादप अर्थात हर्ब्स प्लांट भी यहाँ पर खुले में ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। उद्यान में संपूर्ण विश्व की प्रमुख पादप जातियों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। अर्थात इसकी विशालता इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर प्रमुख जो विश्व की जातियाँ हैं
उसको यहाँ पर स्थान दिया गया है। भारत के आम और नीम जैसे वृक्ष भी यहाँ पर उगाए गए हैं। प्रमुख पादप जातियों में जैसे विलोस, ओक, एल्म, पाइन, ट्यूलिप्स, रोडोडेंड्रॉन, हॉर्नबीन, डैफोडिल्स, हॉजेल, पॉपुलर, रेडवुड, रोजा, गुलाब, इंडियन बीन, जापानी चेरीज, अकेसिया, मेपल और अनेक प्रकार की जातियां यहाँ बहुतायता से विद्यमान है तथा यहाँ पर अल्पाइन हाउस और टेम्परेट हाउस भी निर्मित किए गए हैं। उद्यान में विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम स्थित है जिसमें 70 लाख से अधिक स्पेसिमेंस यानी हर्बेरियम सीट संग्रहित है। इसका पुस्तकालय भी विश्व विख्यात है जहां से क्यू बुलेटिन एवं इंडेक्स क्यूनेंसिस आदि प्रकाशित किए जाते हैं और ये नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले अध्ययन के दौरान ये बात स्पष्ट रूप से जान ली थी कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स क्यू लंदन हर्बेरियम के साथ बॉटनिकल गार्डन के साथ साथ अपने यहाँ पर बहुत विशालकाय हर्बेरियम और लाइब्रेरी भी रखे हुए हैं। यहाँ पर विश्व के सभी प्रकार की जो वानस्पतिक क्रियाविधि है वो यहीं से संपादित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि कहीं पर नए पादप की खोज हुई है तो यहाँ पर उसको इंडेक्स क्यूएनसिस में रजिस्टर कराना होता है और कई प्रकार के प्रोजेक्ट क्यू गार्डन से संपादित और निर्देशित होते हैं। इसके अलावा हम देखें कि रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू लंदन कई अन्य विश्व के हर्बेरियम और बॉटनिक गार्डन्स के साथ अपनी संबद्धता रखता है और कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स जैसे संपूर्ण विश्व के प्लांट्स की लिस्टिंग करना, उनका जो है वो नामकरण करना, उनकी जो है वो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उनका जो है वो विवरण प्रस्तुत करना आदि आदि अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्ट ये अपने आप में रखता है। इसी कारण क्यू गार्डन्स को वनस्पति विज्ञान की राजधानी, बॉटनिकल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की संज्ञा प्रदान की गई है। यहाँ पर रॉयल बॉटनिक गार्डन्स क्यू लंदन प्लूरल शब्द है। गार्डन्स यानी दो गार्डन्स को मिलाकर के ये एक गार्डन निर्मित किया गया, इसलिए यहाँ पर गार्डन शब्द हम काम में लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस विशाल गार्डन का मैप जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इसमें देखेंगे कि अपने आप में ये कितना विशाल गार्डन है जो कि थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। ये दृश्य रॉयल बॉटनिक गार्डन्स क्यू का है। आप इसकी भव्यता, इसमें पाए जाने वाले वृक्षों की जो जातियां तथा इसका स्वरूप देख करके ही इस बात का हम अनुमान लगा सकते हैं कि अपने आप में ये क्यों बॉटनिकल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाती है। ये दृश्य भी रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स क्यू का है। यहाँ पर आप देखें कि विक्टोरिया प्लांट्स का जो है वो किस प्रकार से पुनः स्थापन और उगाया गया है और यहाँ हम निम्फिया भी इसमें देख सकते हैं, कमल भी। ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स क्यू का ग्लास हाउसेज है। बहुत अनेक प्रकार की जो प्लांट्स है उसको हम कितना सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर ग्रो किया गया है। यह अपने आप में एक मनोरम दृश्य है और वनस्पतिकों को अपनी ओर आकर्षित करने का ये एक केंद्र बिंदु है। एक और अन्य दृश्य किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर वृक्ष और अन्य पादपों को बड़ी सुंदरता से, बड़ी सुरुचिपूर्ण तरीके से ग्रो किया जा रहा है। ये अपना अनुपम दृश्य जहाँ पर
पुष्पीय पादपों को कितना सलीके से ग्रो किया जाता है कि ये बॉटनिस्ट को ही नहीं, आम जन को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। ये एक और अन्य जो पाम हाउस का दृश्य है जिसमें कि पाम्स ग्रो हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप में इन पिक्चर से हम इस बॉटनिकल गार्डन्स की भव्यता को समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर विश्व का सुविख्यात सुप्रसिद्ध रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स क्यों का अध्ययन किया। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं क्लास वर्क के रूप में वह आप देखें। लघु उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, किस वानस्पतिक उद्यान को वनस्पति विज्ञान की राजधानी की संज्ञा दी गई है। नंबर 2, वानस्पतिक उद्यान क्यों कहाँ और किस स्थान पर स्थित है। नंबर 3, वानस्पतिक उद्यान क्यों की स्थापना किसने की। नंबर 4, वानस्पतिक उद्यान क्यों द्वारा प्रकाशित किसी एक जर्नल का नाम लिखिए। टिप्पणी के क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यों लंदन, या शुद्ध भाषा में कहें रॉयल बॉटेनिक गार्डन्स क्यों लंदन। और नंबर 6, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यों लंदन की स्थापना एवं विकास पर सविस्तार टिप्पणी कीजिए। विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर बॉटनिक गार्डन्स के रूप में भारत के प्रमुख वनस्पतिक उद्यान एवं विश्व का सुप्रसिद्ध वनस्पतिक उद्यान पर चर्चा की, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। ये अध्ययन हमने बहुत संक्षिप्त रूप में किया है और इतना जो अध्ययन है वह स्नातक कक्षा के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर हम अपनी बात को विराम देते हैं, समाप्त करते हैं और आगे इसी माध्यम से नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया चैप्टर लेसन है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो इस उद्देश्य से किया गया कार्य है, नॉन कमर्शियल कार्य है। विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज पिक्चर्स नेट से इंटरनेट से लिए गए हैं। जिन महानुभावों ने वनस्पति विज्ञान को अधिकाधिक प्रसारित और लोकप्रिय बनाने के लिए इन फोटोज को पिक्चर्स को नेट पर उपलब्ध करवाया है, मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।